जानती हूँ पति बाबू, जब मैंने ये देखा था तो बहुत गुस्सा आया था मुझे। चिट्ठी भी लिखवाई थी कि बहुत नाराज हूँ मैं आपसे, पर मेरी एक दोस्त ने नाव बनाकर पानी में बहा दी। पर अब कोई गुस्सा नहीं है मेरे दिल में, क्योंकि जानती हूँ मैं कि मेरे पति बाबू कभी कुछ गलत नहीं कर सकते मेरे साथ। परी दीदी ने मेरे साथ गलत क्यों किया? क्या गलत किया तुम्हारे साथ मीने बंदता? परी दीदी अच्छी नहीं है, बुरी दीदी बन गई है। आपको पता है, जब हीरा मंडी में ताराबाई से बचकर भाग रही थी मैं, तो उन्हें वहाँ देखकर आवाज दी थी मैंने। मेरी आवाज सुनकर वो मुड़ी थी, पर रुकी नहीं, मदद भी नहीं की मेरी। पर क्यों? पता नहीं पति बाबू, पर उनकी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं था मेरे लिए, गुस्सा था। ऐसा लगा मुझे कि वो देख सकती है मुझे, पर फिर भी ताराबाई से बचाने के लिए मेरे पास नहीं आई वो। लगा ही नहीं कि मेरी प्यारी परी दीदी मेरे सामने है। ये लो, हम घर पहुंच गए। पति बाबू, इतनी साज सजावट किसके लिए? तुम्हारे लिए बंदता। बाबू, पता है कितना याद किया मैंने आपको? आपकी भारी भारी बातें नहीं, बल्कि आपकी प्यारी प्यारी बातों को। और कोयली दीदी और आपके हाथ के स्वादिष्ट खाने की बहुत याद आई मुझे। और मेरी याद नहीं आई? अरे बट्टू, तुम तो और मोटे हो गए। मैं नहीं थी ना, तो मेरे पीछे भागने वाला व्यायाम छूट गया होगा। अरे, या फिर मेरे हिस्से के रसगुल्ले भी तुम ही खा जाते थे। देखो ना, वो आते ही चिढ़ाने लग गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैरिस्टर बाबू, जो हमारी बहुरानी जी को घर वापस ले आए। अब इनके शुभ कदम पड़ते ही यह सब ठीक हो जाएगा, है ना कोयली? हाँ। क्या ठीक हो जाएगा बिहारी? कहो बिहारी, क्या ठीक हो जाएगा? मैं कह रहा था बैरिस्टर बाबू कि घर की दुर्गा लौट आई है, घर की रौनक भी तो वापस आएगी ना छोटे मालिक। काका ससुर जी कहाँ है
बिहारी बाबू? वो क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? सारी बातें क्या यही कर लेंगे क्या बहू रानी जी आप? नहीं नहीं, बातें तो अंदर हवेली में भी आकर करनी है बहुत सारी। तो आपकी जोड़े वाली आरती करके आपका गृह प्रवेश करा ले छोटी मालकिन। काका ससुर जी ने कहा है ना ये सब करने के लिए बिहारी बाबू। ठीक है, अब बिल्कुल चुप रहेगी ये बोंदता। जानती हूँ एकदम अच्छी बहू और कुशल गृहिणी जैसे हवेली में आऊंगी, तभी आएंगे ना काका ससुर जी अपनी बोंदता बहू से मिलने। बाबू, काका ससुर जी ने अभी तक माफ नहीं किया है क्या मुझे? नहीं बोल। काका, काका ये आपको क्या हो गया काका? मैंने आपसे कहा था ना काका, मैं जिंदा हूँ और मैं बौद्धता को वापस ले आऊंगा। देखिए ना काका, मैं बौद्धता को वापस ले आया। आपकी बहू बौद्धता वापस आ गई काका। बाबा क्या हुआ है काका को बताइए। एक पल में दुनिया बदल सकती है, ऐसा सुना था मैंने अनिरुद्ध पर। आज त्रिलोचन दा की ये हालत देखकर मुझे यकीन भी हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पैर फिसला, सर पर चोट लगी और पूरे शरीर को लकवा मार गया। आप चुप क्यों बैठे काका ससुर जी? बात नहीं करनी है क्या आपको अपनी बहू से? गुस्सा है आप मुझसे? अच्छा, तो यही कह दीजिए कि मुझे चुप! तर्क को तर्क करना बंद करोगी तुम कभी? देखा कि तर्क करवा लो इस लड़की से, या फिर यही समझा दीजिए कि लूची गोल गोल बननी चाहिए।
लूची तो बना लोगी ना बहू? आटे में पानी डालना है, फिर ऐसे गोल 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 कलाई घुमानी है, आटा गूंज जाएगा। कितने दिन बाद लौटी हूँ। घर के नियम ही बता दीजिए ना दोबारा। प्यार से कुछ समझा दीजिए या डांट ही दीजिए। पर कुछ तो बोले ना आप काका ससुर जी, बोलिए ना। बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए ना। बोलिए ना काका ससुर जी। अमृता, काका कुछ नहीं भूलेंगे। नहीं बंटी बाबू, काका ससुर जी को आशीर्वाद देना ही होगा मुझे। जब पहली बार ससुराल आई थी, नहीं जानती थी ना किसी को, इसीलिए बिना आशीर्वाद के गृह प्रवेश कर लिया था मैंने। पिता की तरह इस घर में अच्छी बहू बनकर रहना सिखाया था मुझे काका ससुर जी ने। तो आज कैसे काका ससुर जी के आशीर्वाद के बिना गृह प्रवेश करने की ये बंधुता? नहीं, नहीं करेगी।